हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बाल कल्याणकारी योजनाओं का। ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले जो पहला पार्ट मैंने डाला था उसके अंदर लगभग 11 योजनाएं और उनकी दिनांक को मैंने विथ ट्रिक आप लोगों को याद करवा दिया। आप लोगों ने बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स दिया वहां पर और लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे लिए सेकेंड पार्ट भी लेकर के आओ। इस पार्ट के अंदर भी लगभग 9-10 योजनाओं और उनकी दिनांक को मैं उसी प्रकार शानदार ट्रिक से आप लोगों को याद करवाने वाला हूं। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद में आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनमें से यदि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर टाइम बर्बाद किए हुए। सबसे पहले सीधा अपने ट्रिक्स पर ही आते हैं। देखो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है शादियों का सीजन। शादियां हो रही है, आपके भी इधर उधर परिवार में हो रही होगी, पड़ोस में हो रही होगी, यहां पर भी हो रही है। शादी के सीजन में महिलाएं क्या करती है, रात को गीतों में जाती है ना, गीत गाने के लिए जाती है। तो अब होता क्या है, गीतों के अंदर महिलाओं को बांटते हैं, प्रसाद वगैरह बांट देते हैं, लड्डू भी बांट देते हैं। तो मेरी मम्मी भी शादी वादी के अंदर जाती है गीत गाने के लिए। तो मैं पता है क्या बोलता हूँ उनको, आपने लाडू दो ले आई, मतलब एक लाडू मत लेके आ जाना। मैंने कहा मम्मी आपने लाडू दो ले आई। देखो सुनो, ये है एक शानदार सी ट्रिक आप लोगों के लिए। लड्डू कितने लाने हैं, दो लाने हैं। आपने लड्डू से कर देंगे क्या, आपनी लाडो। ये योजना का नाम है। मैंने क्या कहा, कितने दो लाई। देखो मैंने क्या बोला, दो लाई। लड्डू कितने लाने हैं, दो लाने हैं। तो 2 और 2 से हो जाएगा 22, लाई से हो जाएगा जुलाई। ठीक है, और ये रही आपकी डेट, यानी डेट कब है, डेट है इसकी 22 जुलाई 2016। तो आपने लाडो योजना जो प्रारंभ हुई थी वो कब हुई थी, 22 जुलाई 2016 से ये डेट प्रारंभ हुई थी। आपने लाडू दो लाई, आपने लाडो दो लाई, दो लाई से कर देना आप जुलाई, ये लाई से कर दिया मैंने जुलाई। बस ये इतनी सी ट्रिक थी। क्वेश्चन यदि आएगा तो वो यहीं से आएगा। ये कब था, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत जो है ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या बालिकाओं के कल्याण के लिए, कल्याण से सभी विषयों पर जागृति फैलाने का एक पहलू है। इतनी सी छोटी सी बात थी। यहां से क्वेश्चन बनेगा वो डेट वाला बनने वाला है। आप लोग इजीली उसको टिक कर देना कि आपने लाडू दो लाई। अब बढ़ते हैं अपन आगे और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो एक योजना और भी चलती है जिसका नाम क्या है, नो बैग डे। नो से कर देना क्या, 2। दूसरे महीने में ये शुरू हुई थी। नो बैग डे 9 से 2 दूसरे महीने में ये शुरू हुई थी। तारीख क्या है, इसकी तारीख बड़ी मजेदार है। यदि बच्चों के पास में बच्चों के पास में बैग नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे खेलेंगे 20-20। यहां पर लगा देना 20, यहां पर लगा देना 20, यहां पर लगा देना 20, यानी 20/2/2020 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। देखो योजना प्रारंभ कब हुई थी, योजना की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, वो घोषणा हुई थी 20 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा हुई थी। 15 अक्टूबर 2020 को ये प्रारंभ हो गई थी। फरवरी में घोषणा हुई थी और 15 अक्टूबर को ये प्रारंभ हो गई थी। इस योजना के तहत हुआ क्या था कि शनिवार को बच्चों को बैग नहीं लेकर के जाना था। यानी महीने के अंदर 4 या 5 शनिवार आते हैं, उस दौरान बच्चों को बैग लेकर के नहीं जाना, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी वहाँ पर करवाई जाती है। लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है, केवल 2nd और 4th शनिवार को ही जो है नो बैग डे मनाया जाता है। ठीक है, ये इतना सा था नो बैग डे। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ये है क्या, नो बैग डे। बैग बच्चों को लेके नहीं जाना, 9 से कर देना 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 2 आपको 2 ही 2 देखने को मिलेगा। 20-20 इतना इजी सा है। ठीक है, इसका देखो 2 वीडियो तो मैंने बना दी है, इसका एक तीसरा वीडियो भी आएगा। उस वीडियो का लिंक मिलने वाला है आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब बहुत सी बारी अच्छे वीडियोज के आगे रिकमेंड ही नहीं करता है। तो इस टेलीग्राम लिंक चैनल के अंदर मैं अपने सारे भी शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जितने मैं वीडियो बनाता हूं उन सब के मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, आप लोग उनको देख लेना। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे और नेक्स्ट क्या बात करते हैं। देखो एक योजना है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग। ये ध्यान रख लेना, ये राइजिंग का मतलब क्या होता है, राइजिंग का मतलब चमकना होता है ना, राइज करता है, सूरज राइज करता है, यानी चमक रहा है सूरज। तो ये जो है ना स्कूल फॉर राइजिंग, ये इतना सा ध्यान रखना, स्कूल फॉर राइजिंग यानी स्कूल किसके लिए, चमकने के लिए। तो इस योजना के अंतर्गत क्या होगा ना,
प्रधानमंत्री ऐसे स्कूलों को विकसित करेंगे। किस रूप में? उदाहरण के रूप में, यानी किसी एक स्कूल को विकसित कर देंगे, फिर अन्य विद्यालयों के लिए उनके लिए मापदंड तैयार करेंगे कि देखो स्कूलों को उदाहरण के रूप में व अन्य विद्यालयों के मार्गदर्शन के रूप में इसके अंतर्गत विकसित करा जाता है। इसकी दिनांक क्या है? 7 सितंबर 2022। अनुमोदन मिला था इसको कब? 7 सितंबर 2022 को इसी योजना को जो है अनुमोदन मिला था। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या। देखो बच्चे अपन क्या करते हैं, अपन पहली क्लास से लेकर के लगातार पढ़ाई करते हैं। सबसे ज़्यादा डर अपने को कब लगता है? जब बोर्ड की स्कूल या बोर्ड का जब एग्ज़ाम अपने सामने आ जाता है, 10वीं क्लास का यदि एग्ज़ाम अपने सामने आ जाए तो सबसे ज़्यादा डर लगता है। घर वाले बोलते हैं इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम है, 12वीं के अंदर आ जाते हैं तो घर वाले, स्कूल वाले, मास्टर मिलता है, वही बोर्ड का एग्ज़ाम है, वही बोर्ड का एग्ज़ाम है। अपन अपनी तैयारी अच्छी होती नहीं है, अपन क्या बोलते हैं, ऐसे माथा पकड़ लेते हैं, बारे इस बार ये क्या, मतलब ये क्या, नॉर्मल जो एग्जाम हो रहे थे वही ठीक थे, ये क्या माथा फोड़ी अपने गले में पड़ गई। अपने क्या करते हैं, माथा पकड़ के बारह बारह बोलते हैं ना। सरकार ने इसी का ध्यान में रखते हुए एक ई पाठशाला कार्यक्रम चलाया। दिनांक क्या थी ना उसकी? दिनांक थी 12/12/24, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे थे, 12 कर रहे थे। उनके क्या हो गया था, उनको जो सरकारी जो स्कूल्स के अंदर जो पढ़ रहे थे ना, उनके बोर्ड का एग्जाम आ गया था। अब जरा देखना इसका उद्देश्य क्या है, लाइव कक्षाओं से बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी करवाना। किसका? बोर्ड परीक्षाओं की महत्वपूर्ण। अच्छा, इसको करवा कौन रहा था? ये राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और मिशन ज्ञान के अंतर्गत ये योजना प्रारंभ की गई थी। ई पाठशाला कार्यक्रम। बोर्ड का एग्जाम आते ही बच्चे 12 करने लग जाते हैं कि ई पाठशालाओं पिछो छुड़वाओ, ई पाठशालाओं पिछो छुड़वा दो, ई पाठशालाओं पिछो छुड़वा दो। तो ये 12/12/24 12/12/24 ई पाठशाला 12/12/24 स्टार्ट हुई थी। किस लिए हुई थी? क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आ गया था और तैयारी अपने से हो नहीं रही थी, तो बोर्ड की परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषयों को हम तैयार करवाना था लाइव क्लासों के माध्यम से, लाइव कक्षाओं के माध्यम से। तो ये इतनी सी थी ई पाठशाला। बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ। अब अपन तैयार करते हैं अपनी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। मान लो ट्रिक, मान लो एक बच्चा है, वो 15 साल से ज़्यादा का हो गया, लेकिन वो पढ़ाई करता नहीं है। अब जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है वो क्या करता है? वो दिन भर झूठ बोलता है, झूठ बोलता है ना, इधर उधर पड़ा रहता है, ऐसे लाश की तरह पड़ा रहता है। अब सरकार ने सोचा कि यदि ये ऐसे ये लाश अठे पड़ी रही तो नव भारत का निर्माण कैसे होगा? ये दिन भर झूठ बोलेंगे। अब देखना, सरकार ने एक योजना प्रारंभ करी। किसके लिए? वो जो जितनी भी जो लाश पड़ी थी ना, लाश, वो लाश क्या करती थी? झूठ बोलती थी दिन भर। तो झूठ कब बोलते हैं लोग बाग झूठ बोलते हैं कब दोस्तों? 1 अप्रैल 2022। अरे अप्रैल फूल नहीं मनाते हैं क्या? अप्रैल फूल मनाते हैं तब झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो ये योजना किसके लिए या ये कार्यक्रम किसके लिए प्रारंभ किया गया था? ये देखो, ये उन लोगों के लिए प्रारंभ करा गया था जो कि 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या का ज्ञान प्रदान करने के लिए मिनिमम इनको संख्या का ज्ञान तो प्रदान किया जाए। वापस मेरी ट्रिक सुनना, मैंने क्या कहा, जो 15 साल से अधिक वर्ष के बच्चे हो गए या 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हो गए, वो असाक्षर हैं, यानी वो पढ़े लिखे तो है नहीं, न उनको संख्याओं का ज्ञान है, वो दिन भर ऐसे लाश की तरह इधर उधर पड़े रहते हैं और झूठ बोलते हैं। झूठ कब बोला जाता है? 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं, झूठ ही बोलते हैं। और वो क्या करते हैं? ऐसे लाश की तरह इधर उधर पड़े रहते हैं, उल्लास। सरकार ने सोचा कि ऐसे नव भारत का निर्माण कैसे होगा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया और सरकार ने जो है उनको पढ़ाया। ये अक्षर ज्ञान, इतनी सी ये ट्रिक थी। इनका मैं वापस रिवीजन करवाऊंगा ना, तब सारी चीज़ें इजीली याद हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे और 2 योजनाओं को हम लोग एक साथ देख लेते हैं। कौन कौन सी 2 योजनाएं देखना, एक तो कालीबाई भील स्कूटी योजना और एक देवनारायण स्कूटी योजना। अब ये देवनारायण जी महाराज है ना, ये किन के लोक देवता हैं? कौन सी जाति के? गुर्जर जाति के लोक देवता हैं। देवनारायण जी महाराज के बारे में आप लोगों को, यदि आप SST से हैं और आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है ना, तो प्लेलिस्ट चेक करो। मैंने एक एक टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। ये देवनारायण जी महाराज हो गए, बाबू जी महाराज हो गए, रामदेव जी, सबको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया हुआ है। ठीक है, अब देखो इन दोनों योजनाओं का ध्यान रखना। एक तो कालीबाई भील स्कूटी योजना है और दूसरी है देवनारायण स्कूटी योजना। देवनारायण गुर्जरों के देवता हैं, तो सीधी सीधी बात है कि इस योजना के तहत जो स्कूटी मिलने वाली है ना, वो किन को मिलेगी? वो गुर्जरों को ही मिलेगी। ये मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, गुर्जरों को मिलेगी, केवल गुर्जरों को नहीं, बंजारा, रायका और रेबारी, यानी MBC के जो भी हैं, MBC के अंदर जो भी आते हैं, उन सबको यहाँ पर ये मिलने वाला है इसका फायदा। जबकि दूसरी तरफ कालीबाई भील, कालीबाई कौन थी? कालीबाई एक विद्यार्थी थी और विद्यार्थी तो
हर वर्ग में ही होता है। तो ये अब किसको मिलेगा, ये मिलेगी वर्ग SC ST OBC अल्पसंख्यक समूह और सामान्य वर्ग सबको, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्राएं हैं उन सबको मिलने वाली है इस योजना के तहत स्कूटी। राजस्थान बोर्ड में यदि किसी ने 65% अंक प्राप्त कर लिए या CBSE बोर्ड में 75% अंक कक्षा 12 में प्राप्त कर लिए, ठीक है, कक्षा 12 के अंदर ये नंबर, इतने नंबर उसने यदि प्राप्त कर लिए हैं तो उनको स्कूटी मिलने वाली है। किस योजना के तहत, कालीबाई भील योजना के तहत। यदि वो बच्ची क्या है, देवनारायण स्कूटी योजना, यदि वो बच्ची गुजरों के है, बंजारा के है, रायका रेबारियों के है, लेकिन उसके 12वीं कक्षा के अंदर फिर राजस्थान माध्यमिक बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, दोनों के अंदर कितने 75% अंक 12th के अंदर उसके आए हों तो उसको क्या है, इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके अंदर यानी जो कालीबाई भील योजना जो है, ये कालीबाई भील योजना जो है, इसके अंतर्गत जितनी भी स्कूटी मिलेगी उसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो राजकीय विद्यालय आते हैं, देखो 2 प्रकार के बोर्ड हैं, एक राजस्थान का बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और दूसरा है CBSE बोर्ड, ठीक है। अब राजस्थान का जो माध्यमिक बोर्ड है इसके अंतर्गत एक तो सरकारी स्कूल हैं और एक राजस्थान के अंदर प्राइवेट स्कूल हैं। जितनी भी स्कूटी जो मिलने वाली है ना, उसके अंतर्गत 50% स्कूटी मिलेगी कहाँ पर, राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत जो सरकारी स्कूल हैं उनको। निजी विद्यालयों के अंदर 25% और जो CBSE बोर्ड के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं उनको 25% स्कूटियां वहां पर वितरित की जाएगी। माता पिता की वार्षिक आयु 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, बस इतनी सी ये बात थी। तो ये 2 योजनाएं थी, आसान सा था, यदि हमने इन दोनों को ध्यान में देख लिया तो इजीली हम लोग जो है इसको कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। देखो एक योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसको क्या बोला जाता है, मिड डे मील बोला जाता है। ये विद्यार्थियों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए राजकीय और राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में इस योजना की शुरुआत की जा रही है। कक्षा 1 से 8 तक जितने भी विद्यार्थी हैं उनको 6 दिन में से प्रत्येक दिन यानी एक संडे को छोड़ दिया जाए तो राजकीय अवकाश को छोड़ करके एक समय का भोजन उनको खिलाया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर मिड डे मील है, तमिलनाडु के अंदर शुरू हुआ था ये। इनकी डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा ध्यान में रख लेना आप, इसको मिड डे मील कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या, निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम। कक्षा 9वीं के अंदर जो भी छात्राएं पढ़ती हैं, कक्षा 9वीं के अंतर्गत जितनी भी छात्राएं पढ़ती हैं उनको ट्रांसफर वाउचर के स्थान के ऊपर निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जाएगा, ठीक है। कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ने वाली आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं तथा 6 से 11 तक घुमंतु व अर्ध घुमंतु विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया गया है, या उनको भी लाभ दिया जाएगा। अब ये इतनी सी थी, 10-12 और इसकी जितनी भी और बाकी की योजनाएं हैं मैं उन सबको नेक्स्ट पार्ट के अंदर याद करवाऊंगा। एक बार इसका रिवीजन अपन वापस करते हैं, जरा देखना आप, शुरुआत से देखते हैं। है क्या, आपने लाडू 2-2 लाई, 2-2 लाई, लाई से जुलाई, आपने लाडू से आपने लाडू 2-2 लाई, 2-2 लाई। ये डेट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, नॉर्मल सी बात है। बढ़ते हैं अपन आगे और क्या, 9 से कर देना 2 तारीख 20 यानी 20 फरवरी को क्या हुआ था, इसकी घोषणा की गई थी 20 फरवरी को, और उसी साल के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो 15 अक्टूबर को जो है वो प्रारंभ की गई थी। प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है, बगैर बैग के विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाया जाता है। अभी तो क्या है वो 2nd और 4th शनिवार को बुलाया जाता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण करवाने वाला राजस्थान क्या है, प्रथम राज्य है, लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या है, शिक्षण करवाने वाला राजस्थान क्या है, प्रथम राज्य है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, इसकी PDF भी चाहिए तो आपको। ये क्या है, स्कूल फॉर राइजिंग, यानी स्कूल चमक रहा है, और स्कूल यदि एक स्कूल चमक रहा है तो आसपास के स्कूल क्या करेंगे, उसका अनुमोदन करेंगे, उसको अपना मार्गदर्शन मानेंगे। इसी योजना का स्कूलों को उदाहरण के रूप में तथा अन्य विद्यालयों को मार्गदर्शन के रूप में एक विद्यालय को जो है यहाँ पर जो है क्या करा जाएगा, तैयार किया जाएगा, ठीक है। 7 सितंबर 2022 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे और क्या, इस बोर्ड के जब भी अपने एग्जाम्स आते हैं सब लोग क्या करते हैं, 12 ई पाठशालाओं पीछे छुड़ाओ। देखो 12-12-24 ई पाठशालाओं पीछे छुड़ाओ, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा आ चुकी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और मिशन ज्ञान के तहत ये योजना जो है प्रारंभ की गई थी, ये कार्यक्रम चलाया गया था। ये जितनी भी लास्ट पड़ी है ना, जो कि 15 वर्ष से अधिक हो चुके हैं लेकिन असाक्षर हैं, उनको संख्या का ज्ञान दो ताकि अपने नव भारत का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये झूठ बोलते रहते हैं सारे दिन, अनपढ़ आदमी तो यही काम करेगा ना। तो 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है,
अब बढ़ते हैं अपन आगे, और कालीबाई भील स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना, दोनों योजनाओं का ध्यान रखना। कालीबाई क्या थी? विद्यार्थी थी, और विद्यार्थी तो हर वर्ग में ही होता है, इसलिए ये योजना किसके लिए? एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, समूह हो, सामान्य वर्ग हो, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर, और आर्थिक रूप से भी कितना कमजोर कि 2.5 लाख रुपए से कम दोनों की माता पिता की आय हो, तो वो बालिकाएं, लेकिन राजस्थान बोर्ड में 65% अंक आए हों, या फिर सीबीएसई बोर्ड से है तो 75% अंक उसके कक्षा 12 के अंदर आए हों, तो उन बालिकाओं को जो है ये कालीबाई भील स्कूटी योजना के अंतर्गत उसको स्कूटी मिलने वाली है। ये योजना प्रारंभ कहाँ से होती है, किसने की थी? ये राजस्थान सरकार के द्वारा, और ये राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये कालीबाई भील वाली तो राजस्थान सरकार के द्वारा, और देवनारायण स्कूटी योजना राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब ये जो कालीबाई भील स्कूटी योजना है, इसके अंतर्गत जितनी भी स्कूटी आएगी उनके अंदर से 50% राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत चलने वाली सरकारी स्कूल की जो बालिकाएं हैं उनको मिलेगी। 25% जो राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं उन बालिकाओं को मिलेगी, और 25% स्कूटी मिलेगी सीबीएसई बोर्ड की जितने भी जो विद्यालय हैं, 25% वहां पर उनको स्कूटियां वितरित की जाने वाली है। देवनारायण स्कूटी, देवनारायण जी गुजरों के लोक देवता हैं, उससे रिलेट कर लेना, यानी एमबीसी की जितनी भी छात्राएं हैं जो कि कक्षा 12 के अंतर्गत 75% अंक से ज्यादा हैं, उन सबको ये इसके लिए पात्र होंगी। अब देखो, एमबीसी बंजारा, गुज्जर, रायका और रेबारी छात्राओं को यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। अब ये दो योजनाएं और है, एक तो ये मिड डे मील है, इसका ध्यान रख लेना। कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को जो है भोजन करवाया जाएगा, एक समय का भोजन करवाया जाएगा। और ये निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, ये कौन सी कक्षा की बालिकाओं के लिए? ये कक्षा 9 की बालिकाओं के लिए है। ट्रांसपोर्ट वाउचर के स्थान पर निःशुल्क साइकिल वितरण की जाएगी। या फिर कोई कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक की कोई बच्ची है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्रा है, या 6 से 11 तक की गुमंतु और अर्ध गुमंतु बालिकाओं भी जो है वो इस योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिलने वाला है। तो ये थी थोड़ी सी योजनाएं थी। अब 10-12 योजनाएं अगले वीडियो के अंदर मैं सारी की सारी योजनाओं को आपको याद करवा दूंगा। इस वीडियो के अंदर कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगी है वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। अगला इसका पार्ट चाहिए, नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो कमेंट बस इतना सा कर देना, नेक्स्ट पार्ट प्लीज, बस काम हो जाएगा अपना। या फिर नेक्स्ट पार्ट प्लीज, नेक्स्ट पार्ट कर देना, मैं अगला वीडियो भी लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।